Hello, students. Let's read the next part of the story God Lives in the Punch. Up to now, we have read when the writer is talking about Algu Chaudhary and Jumman Sheikh. They are having a very close friendship, and we are also told about the childhood bondage that they are sharing and the ways in which they had been grown up. Now, the next line, that does not mean that Algu was without influence in the village. तो पीछे में बताया गया था कि जुम्मन was quite a scholarly being. तो सारे लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। तो राइटर कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि अलगू का गांव में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। On the other hand, if Jumman was esteemed for his learning, Algu was respected for his wealth. On the other hand means दूसरी तरफ अगर जुम्मन की रेस्पेक्ट होती थी उसकी लर्निंग के लिए, उसकी विद्वता के लिए, पढ़ाई के लिए, अलगू वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वेल्थ। अलगू की रेस्पेक्ट किसके लिए होती थी? धन के लिए। Now Jumman had an old relation, a maternal aunt, who had some property. अब स्टोरी का अगला पार्ट शुरू हो रहा है। राइटर हमें कहता है कि जुम्मन का एक पुरानी रिश्तेदारी में एक मैटरनल आंट थी। मैटरनल मीन्स हु इज रिलेटेड टू मदर, मामी। जैसे फादर की तरफ से रिलेशन हो तो उसको हम पैटर्नल बोलते हैं, मदर की तरफ से रिलेशन हो तो उसे हम मैटरनल बोलते हैं। तो मैटरनल आंट मीन्स मामी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम बाय अ डीड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड बी लुक्ड आफ्टर। तो ये उसने जुम्मन को ट्रांसफर कर दी थी, दे दी थी, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जुम्मन उसकी देखभाल करेगा। शी वुड बी लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। सो लॉन्ग एज द डीड रिमेन्ड अनरजिस्टर्ड। राइटर कहता है जब तक तो ये डीड अनरजिस्टर्ड था, जब तक इस कागज़ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, नन वॉज सो ओब्लाइजिंग टू दी ओल्ड लेडी एज अ नेव्यू। तो उस ओल्ड लेडी मतलब मैटरनल आंट को ओब्लाइज करने वाला उसके नेफ्यू से बढ़कर कोई नहीं था। नेव्यू मतलब भतीजा। जुम्मन की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जुम्मन हमेशा उसको ओब्लाइज करता था। ओब्लाइज मीन्स ओबे करता था, वो कुछ भी कहती थी उसका कहना मानता था। नन सो कंसिडरेट टू हर। कंसिडरेट मीन्स शोइंग रिगार्ड, रेस्पेक्ट शो करना। कोई भी जुम्मन के जैसी रेस्पेक्ट उसकी नहीं करता था। मतलब जब तक कि वो कानूनी कागज़ जो था, जो ज़मीन का कागज़ था, जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक वो जुम्मन उसका बहुत कहना मानता था। हर एवरी विश वॉज एंटिसिपेटेड एंड केयरफुली कैरिड आउट। उसकी हर विश को एंटिसिपेट किया जाता था। एंटिसिपेट मीन्स एक्सपेक्टेड होपफुली टू अकम्प्लिश। कुछ भी वो कहती थी वो आराम से किया जाता था। बट एवरीथिंग चेंज द मोमेंट द डीड वॉज रजिस्टर्ड। पर राइटर कहता है जैसे ही वो डीड रजिस्टर्ड हुआ, मतलब जैसे ही वो कानूनी कागज़ जब उसकी रजिस्ट्री हुई, सब कुछ बदल गया। जुम्मन who used to wait dotingly on his old aunt now became supremely indifferent. जुम्मन जो पहले तो अपनी ओल्ड आंट को ही यूज टू वेट डोटिंगली, डोटिंगली मीन्स लविंगली, बड़े प्यार से उसके हर ऑर्डर को मानता था, सुनता था। नाउ बिकेम सुप्रीमली इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, who doesn't pay any attention। अब वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। His wife करीमन went even further। और जुम्मन की वाइफ, उसका नाम क्या है? करीमन। वो उससे भी एक कदम आगे थी। She grudged even the little food that the old lady ate। तो वो ओल्ड लेडी जो थोड़ा सा भी खाना खाती थी, जुम्मन की वाइफ उसको भी ग्रज करती थी। ग्रज मतलब हेट, नफरत करती थी। नो मील वॉज नाउ सर्व टू हर विदाउट करीमन letting loose a barb of two dipped in gall or poison। This shows the great misery that the old lady has come to now। क्या राइटर में बता रहा है? नो मील, मील मतलब खाना, उसे कोई भी खाना सर्व नहीं किया जाता था विदाउट करीमन लेटिंग लूज ए बार्ब। बार्ब होता है ए वायर, जैसे बिजली की तार होती है ना। और टू डिप्ड इन गाल और पॉइजन, मतलब उसको गालियों के बिना कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। कुछ खाने को मिलता था, साथ में साथ बुरा भला भी कहा जाता था। द वेरी ब्रेड that the aunt ate seemed to be seasoned with the meat of abuse। ऐसे लगता था कि जो वो ब्रेड खाती है, मतलब रोटी जो खाती है, उसकी सीजनिंग की हुई होती है। सीजन मीन्स मिंगल्ड विद, मिलाया गया है उसमें। क्या मिलाया गया है? मीट ऑफ एब्यूज मतलब गालियाँ मिलाई गई है। एंड दिस वेंट ऑन माउंटिंग। माउंटिंग मतलब इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही गया।
करीमन वुड से, करीमन क्या कहती, हाउ लॉन्ग इज द ओल्ड हैग गोइंग टू लिव। हैग मतलब अगली इविल लुकिंग वुमन। तो वो उस मैटरनल आंट को कहती हैग, कहती ये बूढ़ी औरत कब तक जिंदा रहेगी। बाय गिविंग अस अ फ्यू एकर्स ऑफ वेस्ट लैंड शी थिंक्स शी हैज बॉट अस। हमें कुछ एकड़, एकड़ इज मेजरिंग यूनिट फॉर द लैंड, कुछ एकड़ वेस्ट लैंड के, वेस्ट लैंड मतलब बंजर जमीन के कुछ एकड़ दे के ये सोचती है कि इसने हमें खरीद लिया। शी इज अ ग्रेट लेडी हु कांट swallow a morsel without her dal being seasoned with ghee। अच्छी औरत है ये, जो अपनी, जो मॉर्सल है, मॉर्सल मतलब बाइट, जैसे रोटी की गराई होती है, बाइट को नहीं खा सकती विदाउट हर दाल बीइंग सीजन विद घी। घी डाले बिना तो ये दाल में घी डाले बिना तो ये रोटी नहीं खा सकती। वी कुड हैव परचेज्ड अ होल विलेज विद द मनी स्पेंट ऑन आवर फीडिंग। जितना खर्चा इसके खाने पे हुआ है उसमें तो हम पूरा गांव खरीद लेते। पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स। राइटर हमें कहता है कि जो सब्र है उसकी भी एक सीमा होती है। One day, unable to bear this constant nagging and insult from his wife, the aunt spoke to Jumman. एक दिन, अनेबल टू बेयर, अनेबल मतलब वो सहन ना कर पाई, बेयर मतलब सहना, दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग, कॉन्स्टेंट मीन्स कॉन्टीन्यूस, नैगिंग मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, जो उसकी हमेशा गलतियां निकालती रहती थी वो, एंड इंसल्ट जो उसकी बेइज्जती करती थी जुम्मन की वाइफ। एक दिन आंट ने फिर जुम्मन से बात की। जुम्मन फ्लैटली रिफ्यूज टू इंटरफियर इन हाउस होल्ड अफेयर्स। जुम्मन ने मना कर दिया कि मैं घर के मामलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। इंटरफेयर मतलब दखल अंदाजी करना। ही टोल्ड हर इन इफेक्ट दैट हिज वाइफ न्यू बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। उल्टे उसने आंट को क्या बोला कि मेरी वाइफ को ज्यादा पता है कि घर को कैसे चलाया जाए। Crestfallen, the old lady tried to bear as well as she could her daily humiliation. Crestfallen मतलब डिजेक्टेड, उदास। वो बूढ़ी औरत ने सहने की कोशिश की, एज शी कुड हर डेली ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब इंसल्ट, जो उसकी डेली इंसल्ट हो रही थी उसको उसने सहने की कोशिश की। बट एट लेंथ इवन हर पेशेंस गेव वे। पर आखिर में उसके सब्र की सीमा भी खत्म हो गई। शी कॉल्ड जुम्मन एंड सेड टू हिम। उसने जुम्मन को बुलाया और कहा, माई सन इट इज़ क्लियर देयर इज़ नो रूम फॉर मी इन योर हाउस। कहते ये बात तो साफ है कि तुम्हारे घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। रूम मतलब जगह। यू हैड बेटर गिव मी अ स्मॉल अलाउंस सो दैट आई कैन कीप अप सेट अप अ सेपरेट किचन। कहती अच्छा है कि तुम मुझे एक स्मॉल छोटा मोटा मोटा अलाउंस देते रहो। अलाउंस भत्ता मतलब थोड़े बहुत पैसे दो ताकि मैं अपना अलग किचन रख सकूं। डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, रिप्लाइड जुम्मन टार्टली। टार्टली मीन शार्पली। बड़े तीखे अंदाज में जुम्मन ने कहा कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। Of course not. But how am I to live? Pleaded the aunt. Plead request करना। आंट ने बोला, नहीं पेड़ पे नहीं लगते, पर मैं कैसे जिंदा रहूं। Who said that you had conquered death? Taunted जुम्मन gravely. Gravely means seriously. बड़े seriously गंभीर तरीके से जुम्मन ने टॉन्ट किया, व्यंग किया। तुम्हें किसने बोला है कि तुमने मौत पे विजय पा ली है, कि तुमने मौत को जीत लिया है। कॉन्कर मतलब जीतना। दिस exasperated the aunt. Exasperated मतलब annoyed। इससे आंट बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। She threatened to take her case before the पंचायत। थ्रेटन मतलब धमकी देना। उसने धमकी दी कि मैं अपना केस पंचायत में लेके जाऊंगी। नथिंग कुड प्लीज जुम्मन बेटर। अब जुम्मन के लिए इससे अच्छी खुशी की बात और क्या थी। प्लीज मतलब खुश होना। ही न्यू दैट द पंचायत कुड गिव वन डिसीजन एंड वन ओनली। उसे पता था कि पंचायत का एक ही फैसला होगा। वॉज देयर एनी वन इन द विलेज whom he had not obliged? क्या कोई गांव में ऐसा था जिसके ऊपर उसने कभी एहसान ना किया हो। ओब्लाइज करना, एहसान करना। वॉज देयर वन हु डेयर टू इंकर हिज डिस्प्लेजर? क्या कोई ऐसा था जो उसकी नाखुशी चाहता हो। इनकर मतलब ब्रिंग अपॉन वन सेल्फ, जो उसे नाराज करना चाहता हो। श्योरली द मेंबर्स ऑफ द पंचायत वुड बी हिज फ्रेंड्स। कहता यकीनी रूप से पंचायत के मेंबर्स उसके फ्रेंड्स थे, एंड नॉट एंजल्स फ्रॉम हेवन, और वो स्वर्ग से आए कोई देवता नहीं थे। सो व्हेन द ओल्ड लेडी थ्रेटन टू टेक हर केस टू द पंचायत, इसलिए जब बूढ़ी औरत ने धमकी दी कि मैं अपना केस पंचायत में लेके जाऊंगी, जुम्मन लाफ्ड।
within himself. जुम्मन अंदर ही अंदर हंसा, as a hunter laughs when he sees his quarry walk unwarily into the very trap he has set for it. जैसे कि एक हंटर हंसता है, हंटर मतलब शिकारी हंसता है जब वो देखता है अपने क्वेरी को, क्वेरी मतलब प्रे, शिकार, अपने शिकार को वॉकिंग अनवेरीली, अनवेरीली मतलब अनगार्डेडली, बिना किसी सुरक्षा के अपने जाल में फंसता हुआ जब वो देखता है, ट्रैप मतलब जाल में फंसना। तो जैसे शिकारी हंसता है वैसे ही जुम्मन हंस रहा था। फॉर डेज आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के कई दिनों बाद, द ओल्ड वुमन कुड बी सीन, बूढ़ी औरत को देखा जा सकता था, लीनिंग ऑन द पुअर स्टाफ, स्टाफ मतलब वो जो स्टिक लेके चलती है उसके ऊपर झुके हुए, लीन करना, झुकना, गोइंग अबाउट फ्रॉम विलेजर टू विलेजर, गांव में हरेक के पास जाते हुए, टू एनलिस्ट देयर सिंपथी, उसकी हमदर्दी लेने के लिए, विद हर बॉडी डबल्ड विद एज, अब उसकी जो बॉडी थी वो डबल हो गई थी एज के साथ, मतलब शी वॉज फैट, वीक, कमज़ोर थी, एंड इनफर्म, इनफर्म मतलब लैकिंग स्ट्रेंथ, ताकत नहीं थी उसके शरीर में, ड्रैगिंग हर अनविलिंग फीट, उसके पाँव चलना नहीं चाहते थे लेकिन वो उन्हें ड्रैग करती थी, खींच रही थी। शी परसिस्टेड इन हर मिशन, उसने अपना मिशन जारी रखा, परसिस्ट करना, कंटिन्यू करना। देयर वाज नो वन इनटू हुज ईयर्स शी डिड नॉट पोर हर पिटिएबल टेल, गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसके कानों में उसने अपनी पिटिएबल दयनीय टेल कहानी ना डाली हो, मतलब उसने सबको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। बट नॉट मैनी वर मूव्ड, पर ज़्यादा भी असर नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ देम कुड ऑफर हर ओनली वर्बल सिंपथी, ज़्यादातर ने उसे सिर्फ वर्बल सिंपथी दी, कहने के लिए हमदर्दी जताई, विच दे नेवर मेंट, जो उनका मतलब कभी नहीं होता था। अदर्स कर्स द हार्ड टाइम्स विच हैड बॉट हर टू सच ए पास, बाकी लोग उस बुरे समय को कोसते, कर्स करना, कोसना, जिसके कारण उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी, पास मतलब कंडीशन, ऐसी हालत हो गई थी। सम इवन एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेव्यू, कुछ ने तो उसे ऐसी भी सलाह दी कि तुम अपने नेव्यू, अपने भतीजे से मेकअप कर लो, मेकअप करना मतलब समझौता कर लो। वॉट मोर डिड शी नीड, उसे और क्या चाहिए था, दे सेट, वो कहते, देन अ फ्यू मॉर्सल्स एंड टू पास हर डेज इन प्रेयर, कुछ खाने के लिए रोटी, गराइयाँ, मॉर्सल्स, और अपने दिनों को प्रेयर में उसे गुजारना चाहिए। Nor did the village lack men to whom the sight of the aged woman with her white hair and toothless mouth and body bent as a bow was a source of constant fun. गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसका मजाक उड़ाते थे, कांस्टेंट लगातार फन, मजाक उड़ाना। इस ये बूढ़ी औरत उसका देख के, उसके सफ़ेद बालों को देख के, उसके बिना दांतों के मुंह को देख के, और उसकी बॉडी को देख के जो बाव की तरह झुकी हुई थी, एक कमान की तरह झुकी हुई थी, तो उसको देख के लोग मजाक भी उड़ाते थे। द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ट जेन्युइन पिटी फॉर हर was स्मॉल इंडीड, ऐसे लोग जो, जिनके मन में सच में उसके लिए हमदर्दी थी, वो बहुत कम थे। So this is the second part of the story. Thank you.